बहुत लोगों के चेहरा पे टेंशन डाल रखी है क्या चीज ये? कौन से खेत की मूली है ये गरीबी? जहाँ देखो लोग बार इसी चीज से परेशान है, गरीबी। पता नहीं कौन सा राक्षस है ये गरीबी। की गाड़ मोला के तेरे दिमाग के थोड़े तार वाल लूज दी है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस गधा की गाड़? व्हाट डू यू वांट टू से? माधर चोद, अभी नंबर बनवा दूंगा तो हमारे सामने, अभी बनवा दूंगा तो कोई इंग्लिश करवा दूंगा अभी। व्हाट टू से ना व्हाट टू से। अच्छा सॉरी, मैं हिंदी में बात करता हूँ आपसे। आप मेरे को ये बताओ, ये गरीबी क्या होती है? गरीबी होगा तेरी माँ का भोसड़ा। सुनी मूड खराब करने तो लग रहा है खाना खा की। शांत है बच्ची, या मैं समझाऊं? भैया गरीबी होवे एक मजबूरी। यस, मजबूरी। गरीबी वो चीज है जो आपको ज्यादा से ज्यादा ख्वाब दिखाती है, सपने दिखाती है। अगर मान लो तुम गरीब हो ना, तुम बस कई चीज के सपने ही देख सको, भाई पूरा न कर सको। हाँ? बस तुम अपनी मनपसंद चीजें देख देख के घुट घुट के मर जाओगे, पर तुम वह चीजें कभी न खरीद पाओगे अगर तुम गरीब हो तो, समझे? ये होती है गरीबी। अब तुम्हें सोचो तुम्हारी कोई ड्रीम कार है, जैसे BMW है गई, रोल्स रॉयल है गई, और वो तुम्हें खरीदनी है। यू गाड़ियाँ कम से कम 3-3, 4-4 करोड़ की, और हमें गरीब, तो फिर हम अपनी फेवरेट गाड़ी के सपने देखते देखते बूढ़े हो जाएंगे और काहे दिन टपक जाएंगे। मतलब ना खरीद पाएगा, क्योंकि वो गरीब है, निठल्ला है, नल्ला है, समझे? गरीब की औकात मेला में थे 1000 रुपए का खिलौना खरीदने की ना है, तो इतनी महंगी गाड़ी कैसा खरीद लेगा? तुम्हें बताओ। साले मेरे को चूतिया समझ रहे हैं। थोड़ा और मजा लेता हूँ इनसे, कहता हूँ मुझे नहीं समझ में आया अभी तुम क्या बात कर रहे हो। इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, उस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो। मैं तुमसे गरीबी के बारे में पूछ रहा हूँ, गरीबी क्या होती है, और तुम कह रहे हो उस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते। मैं तो हर एक गाड़ी को खरीद सकता हूँ, तो मैं कैसे मान लूं मैं किसी चीज को नहीं खरीद सकता? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, गरीब इंसान होते कैसे हैं? गरीबी क्या होती है? गरीबी तो बता रहा हूँ मैं तुमको। तेरे बस की ना है गरीबी के बारे में समझाना, मैं समझाऊंगा, देख कैसे समझा करें। ओयो जाने ओयो का हो करे? हाँ? ओयो ऑन योर ऑन ना, वो ओयो जामे लड़की ले जाने का है रूम से के अंदर, पैसा देकर लड़की ले जाने का है, और बाकी दुग्गी भी बजा दे का है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। घर से के सामने वो ना लिखी दे ओ वाई ओ वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। या ऑन योर ऑन ओयो फुल फॉर्म कर रहा हूँ, लगा दूंगा गुद्दी के नीचे। हाँ तू बस यूँ बता, ओयो जाने ओयो का हो करे, का ना हो करे। हमारी गर्लफ्रेंड घूमने के लिए आई है, तू तेरी गर्लफ्रेंड पार्क में घूम रहे हैं, बड़ी मौज मस्ती थे। अब तू अपनी गर्लफ्रेंड है, खामो खां की तो घुमाएगा ना, तेरा मन करेगा कि मैं या को ओयो में ले जाऊं और या की बजा दूं। क्या बजा दूं? अब का पूरी विस्तार से बतानी पड़ेगी कि का बजा दूं ना का बजा दूं। जब तू अपनी गर्लफ्रेंड के संग रहेगा और गर्लफ्रेंड तेरे संग रहेगी तो का बजाएगा तू बाकी? समझ रहा? अरे वो मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या बात कर रहे हो? दुग्गी की बात कर रहा हूँ मैं, दुग्गी की। चौड़े में तो तू अपनी सेटिंग की दुग्गी ले ना सके तो ओयो रूम में ढूंढेगा तू। फिर तू जैसी अपनी गर्लफ्रेंड है ओयो रूम के सामने ले जाकर खड़ा हो जाएगा, फिर तू ओयो वार से पूछेगा क्या चार्ज है 1 घंटे का, फिर वो डायरेक्ट तो कहेगा 2000 रुपए। तो फिर वहीं पे गरीब आदमी की गांड सुकड़ जाए। 2000 रुपए 1 घंटा के हैं, इतना महंगा? ऐसा करने लगेगा गरीब आदमी। तो फिर गरीब आदमी की इतनी हिम्मत ना है जो 2000 रुपए वाद दे के अपनी सेटिंग है ओयो में ले जावे। तो फिर गरीब आदमी यूं ही सोचेगा कि अपनी सेटिंग है काई की ज्वार में ले जाऊं या ईख में ले जाऊं या लहटा में ले जाऊं, तो वहीं पे बाकी दुग्गी बजाएगा। तो फिर हम जैसा गरीब आदमी वही लहटा में जाने की सोचेगा, वो न जाएगा ओयो में। ये होती है गरीबाई। अब टोपी बाजी यूं मत कह दियो, मेरे समझ में नहीं का होगा गरीबी में माधर चोद ने मूड खराब करके रख दिया पूरा। जब तू इतना ही समझदार है, कोट पैंट टाई बेल्ट लगा के डोल लो, इंग्लिश भी आवे तो फिर तो को इतना ना पता होगा गरीबी का हो करे और अमीरी का हो करे। दिमाग का चाट रहो, यहाँ पे हमारे खड़े हैं कि तफरी ले रहो, हम क्या मतलब गरीब आदमी की तफरी ले रहो। What is this तफरी? भज्जी बड़बड़ इसमें कर रहा हूँ, यू कह रहा हो व्हाट इज दिस, मतलब कहाँ से आए हो? यू पूछ रहा हो हमसे? मतलब अब तो को हमारे घर का पता चाहिए, व्हाट इज दिस है, घर का पता
ना ना बता रहे घर का पता हम तो। फिर तो हमारे घर वाले के कान में खाएगा कि गरीबी क्या होती है ना, गरीबी क्या होती है उनसे पूछ पूछ के। अब चुपचाप निकल जा हमारी नजर के सामने से। You will fuck in front of me? Nonsense? नॉनसेंस का कह रहे हो? Nonsense, नॉन मतलब नमक। न्यो कर और तेरी खाल में नमक भर दूंगा। ये बहुत गलत बोल दिया तूने हमसे। पर ऐसा तो कुछ बोला ही ना मैंने। तू हमको इंग्लिश में गाली देके थे, सब इंग्लिश जानता है ये पीछे जो बैठा है। और यहाँ ने हमको सब बता दिया तेने क्या बोलो अभी। भर को तुम्हें खाने में नमक। पर वो मैं अभी ना मोती ने टपका रहा तो हमारी खाल में नमक भर के दिखा। तो ये देखने आज हम अभी नासन ने कहा टपका रहा। ओ आगो भज्जी गुस्सा आगो अभी आकू अब भर देगो तेरी खाल में नमक ये। अब ना छोड़ेगा यू तो को। हाँ गुस्सा आगो आकू। अब बड़ा धारा सिंह बन रहा है ना तू। चल के दिखा मेरे अड्डे पर, अभी पता चल जाएगा तेरे को किसमें कितना दम है। अकेला देखकर तो कोई भी किसी पर हाथ उठा देता है। ताकत का तो वहाँ पता चलेगा जब लड़ाई बराबर की हो, तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। दम है तो चल के दिखा मेरे अड्डे पर। हम काहे को जामे भाई तेरे अड्डे पे। अपने अड्डे वाले आदमी ने यहीं बुला ले, यहीं बराबर की फाइट हो जाएगी। यहीं पता चल जाएगी फिर कौन शेर है कौन शेर ना है। अड्डे पे चलना, अड्डे पे ही तो जाएंगे हम तेरे पे। तेरी बातों से ही पता चल रहा है कौन गड़फट्टू है और कौन शेर है। गड़फट्टू हो तुम दोनों, जब बराबर के मुकाबले की बात आई तो पीछे हट रहे हो। ऐसा ही होता है, जब पीछे से लुप करने लगती है ना तो आदमी पीछे ही हटता है। कौन पीछे हट रहा है? चल हम चल रहे तेरे अड्डे पे, तेरा अड्डा भी देख ले आज। जी गलती तो न कर रहा तू वहाँ जाके, कहीं यू हमारी भुर्री से उतरवा दे वहाँ पे। वो तो अब वहीं जाके पता चलेगी कौन से नवाब से भिड़वाएगा हमें। भज्जी भी जवान को पक्को है, अब कह दे तो जरूर जाएगा जाके अड्डे पे। तो को आना हो तो आजा, अगर तेरा ना मन कर रहा हो तो घर जा। मैं कैसे घर चला जाऊंगा जब तू वहाँ जा रहा हो? तो मैं भी तेरे संग ही आ रहा हूँ। ऐसी बात कर रहा है तू। मैं कहीं घर जाऊंगा, जहाँ तू जाएगा धनुआ वहीं खड़ा होगा, समझा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, थूत छिटकी यार, मेरी थूत छिटकी। रघु तुझे दिखा देना है उसने किससे पंगा लिया है, किसके जिगरी यार से पंगा लिया है। कलेजे को तभी ठंडक पहुँचेगी। अरे इतना तो कोई गंदे कपड़ों को नहीं धोता जिस तरह से तू धुल के आया है। क्या हार गया तेरा हीरो? हाँ मेरे यार, हार गया मेरा हीरो, हार गया। पर तू अपने हीरो को हारने मत देना। उनको दिखा देना मेरे दोस्त का मजदूर का हाथ है, मजदूर का। जब मजदूर का हाथ किसी के ऊपर पड़ता है तो उसकी क्या हालत होती है, वो तेरे को उनको दिखाना है। कहाँ है वो जिसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया है? यहाँ है वो जिसने तेरे दोस्त पर हाथ उठाया है। अरे घोचू, तू तो कहीं हमें अड्डे पे ले जाने की बात कर रहा है, पर तू तो यार दुकान पे ले आया हमें। यू ये का वो खुफिया अड्डा। जा अड्डे की तो हमें धमकी दे रहा और तेरे हमें यह बुजुर्ग चाचा के सामने लाके खड़ा कर दिया है। यू ये का तेरा खुफिया अड्डा, जहाँ तो हमको दिखाता कौन शेर है कौन सवा शेर है। भवरे ने खिलाया फूल फूल, उसे ले गया राजकुमार। जिस प्रकार भवरे ने फूल खिलाया था और वो मादरचोद राजा उसको तोड़ के ले गया था, उसी तरह तू भी टूटेगा आज। तूने मेरे खिले खिलाए दोस्त को मुरझाकर अच्छा नहीं किया लड़के। अब उस राजकुमार की तरह मैं भी तुझे तोड़ के रख दूंगा। घंटोरी गाना गा गा के बात न मारो मुँह पे। तेरा तोते कम हो तो फिर मेरी भी सुन। शीशे का था दिल मेरा ना था, दिल टूट गया है। जिस प्रकार शीशे का दिल पत्थर ने तोड़ दिया, उसी प्रकार से तेरे दिल को मेरा घूसा तोड़ देगा। नई लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मोटे। तूने मेरे शरीफ दोस्त पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। आज तक किसी ने इस पर हाथ नहीं उठाया, पर तेरी हिम्मत कैसे होगी इस पर हाथ उठाने की? मैंने ये लौड़ू पे ये हमारा हाथ उठाया क्योंकि यार गरीब और अमीर का फर्क नहीं पता। मूड खराब करके रख दिया याने हमारा। हमसे पूछ के क्या होगा, गरीबी का ना होगा। और यहाँ को इतने एग्जाम्पल दे के हमने समझाया, जब कितने एग्जाम्पल दे दिए होंगे यहाँ को, पर यहाँ के दिमाग में न भरोगे गरीबी का होगा। तो गुस्सा नहीं है हमको। यू लब इंग्लिश बोल दे और यहाँ को इतनी न पता कि गरीबी और अमीरी का होगा। तो फिर याने जैसे मेरा मूड खराब करो तो सारे पे बजा दिए मैंने। छेदी सास की थूत नहीं छेदनी चाहिए थी तेरे को इसकी थूत। तूने जब इसकी थूत छेदी तभी तूने मुझसे पंगा ले लिया।
अब बहुत देर है तो बकचोदी करते करते आप मुंह बंद कर ले। सुनी, मैं याकू यहाँ पे इतनी बकवास करने के लिए न लाया। याकू दिखा दे यानी कौन ते पंगा लिया है। हट दे याकू बीच में थे। गया अब ना बचो। सांस रुक रही है मेरे यार। पुलिस 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 पे कॉल मिला जल्दी। ओए पुलिस पे कॉल मिला दे। मैं मरने वाला हूँ। ओए फंसवा दे सांस के मादर चोद ने फंसवा दे। मैं मर जाऊंगा कोई बात ना करे। फंसवा दे तू। हाँ गया। सांस ले सही थे। सांस कैसे रुक जाएगी तेरी? दूर रह तू। मोते मार दिया तेने ने। दूर रह। सफाई मत दबो तू। ओए मेरे यार बुला पुलिस से बुला जल्दी। हाँ बुला रहा हूँ अभी। बुला तो स्कूल में क्या मैं कुछ घंटा सीख पाऊंगा? जी बेटा, या गाड़ी में उठा के गिर और ले जा स्कूल यार, नहीं तो यूँ ऐसी मुँह बजाता रहेगा जहाँ पे पड़ा। हाँ ठीक है पापा ठीक है। अरे रुको, अभी इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो मुझे टट्टी भी तो करनी है। बिना टट्टी करे स्कूल कैसे चला जाऊंगा? गाड़ी में उठा के गिर देना। गाड़ी में उठा के गिर दे। टट्टी करनी है पहले मुझे। बिना टट्टी करे मैं कहीं ना जाऊंगा। हाँ अगर क्लास में मेरी टट्टी निकल गई तो मेरी क्या बदनामी होगी? यू एक कलंक लग जाएगा मुँह पे क्लास में। पेंट में हट गई। हाँ बिना टट्टी करे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कहीं। पहले टट्टी कराओ मुझे, जल्दी उठा के ले जाना बाथरूम में को। मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ ऐसा हूँ मेरे से। उठाइए खड़ो है लेटरिन पे बैठा लोग। अब जल्दी कर ले लेटरिन, लेट हो जाएगा मैं स्कूल को। अरे जब तू यहाँ पे जाएगा तभी तो करूंगा मैं लेटरिन। मेरी काय के सामने लेटरिन ना उतरा करे। मैं कोई लड़की हूँ जो तो कोई शर्म लग रही है, जो तेरी शर्म के मारे लेटरिन बाहर ना निकल रही। अरे तो कोई भी सही लड़की हो, लड़का हो या खट्टा हो, मेरी लेटरिन उतरी ना काय के सामने। हाँ तो कोई भी आजा मेरे सामने, मैं अकेले में लेटरिन करा करूँगा और अकेले में ही करूँगा। बाहर खड़ा रहेगा जब मैं लेटरिन कर लूँ ना तब आ जाइए मुझे लेने। बेटा मैं सब जानू तेरे बहाने चल रहे तेरी। यू कहीं तेरी टांग बांग खराब ना हुई, स्कूल ना जाने के बहाने चल रहे हो। पर मैं ऐसा कभी ना हिलूंगा। सुन चल तू स्कूल ना, स्कूल में डॉक्टर बुला कर तेरी गाँव में 3-4 सुआना उठवाए ना। कहीं आते विदेश से यहाँ पे आने की, जब ये विदेश फटका तभी ठीक हो मैं घर पे। ये बहाने बना के मान लो पहले मैं छुट्टी जब ते युवा हुआ तब ते एक भी बहाना हो चलना यार रहने मेरा। अरे है कहाँ पे यू धनुआ? मैंने पूरा घर देख लिया और यहाँ पे भी ना। चलो कहाँ गया यू? या यू ना पता स्कूल का टाइम है, स्कूल भी जाना मेरे को। आज बस यूँ मिल ही जाए या कोई स्कूल की छुट्टी करना भरा दूंगा। हाँ अरे ऐसा भी तो हो सकता है भज्जी चला गया हूँ स्कूल, बिना बैग के बिना किताबन के स्कूल चला जाएगा वो। अरे वो स्कूल गया ना, जब वो स्कूल जावे ना तो हमारी आंखन के सामने चल करके जाएगा हमसे नमस्ते करके। आज गए ही ना वो स्कूल। घर पे बैग टंग रहा स्कूल का तो स्कूल कहाँ से चलोगा वो? मिल जा बस वो आज ना काटूंगा ढंग से। आजा। अरे का करो जा, आज मैं स्कूल गयो तो आज मास्टर बहुत काटेगा और घर पे रखो तो पापा भी बहुत काटेंगे, तो का करूं? हाँ भज्जी। हेलो हाँ बोल भज्जी। अरे स्कूल को तैयार हुआ या ना हुआ? अरे तेने मने ना कर दी कि कल स्कूल में जाएंगे, तो यही मारे मैं दुबको बैठा हूँ कि ऊपर चढ़ो बैठा हूँ और मम्मी पापा मुझको नीचे ढूंढ रहे हैं पर मिलो ना मम्मी पापा ने। और पापा यूँ कह रहे हैं कि जैसे यूँ मिल जाएगा बहुत काटेंगे यार। मेरा भी यही हाल है, मैं भी छुट्टी ना मार पा रहा। स्कूल चलना ही पड़ेगा हमको। तैयार है जा? सच में तैयार है जाऊँ? हाँ है जा। ठीक है फिर जा रहा हूँ तैयार है मैं घर पे। अरे मैंने बहाना बनाया तो मेरी टांग खराब है गई है, पर घर पे मेरा बहाना चल ना पा रहा। तो मेरा भैया आज लोग गाड़ी पे छोड़ने जाएगा स्कूल और तुम लोग बाहर मिलिए तो वो गाड़ी में बैठा लूंगा। ठीक है सब्बू एक बात पूछो तो? हाँ पूछ। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है। लड़कन का तो कुछ भी ना है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में लड़की मेहनत करे पढ़ाई में, लड़का तो नेक भी मेहनत ना करे। तो खुला लगे लड़किन से ज्यादा लड़कन में मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि लड़की थोड़ा बहुत ही पढ़ ले ना वही काफी है उनके लिए। बस समझदार बन गई लड़की समझदार। लड़कन के लिए जरूरी है पढ़ाई, क्योंकि लड़कन को जरूरत है नौकरी की, सरकारी नौकरी की। अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए ना लड़का यूँ चाहे, और वहाँ के लिए चाहिए पढ़ाई। अगर लड़का को सरकारी नौकरी चाहिए ना तो वहाँ के लिए ढंग से पढ़ना पड़ेगा लड़का को। लड़कन की कहा लड़की पढ़े या ना पढ़े, काहे दिन कोई लड़का आएगा वहाँ को डोली में बैठा कर तुरंत ले जाएगा अपने घर। तो फिर वहाँ लड़की को बर्तन पोते करना पड़ेगा वहाँ के घर में, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ गवार हो। तो यही मारे मेरी सोच यूँ है। मैं बात लेके भैया काहे में लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। मेरी नजर से तो यूँ लिखनी चाहिए कि लड़का सुधारो और लड़का पढ़ाओ। और फिर तू क्या पढ़ रही है? तू अपने घर पे बैठ जाके। अरे सब्बू मैं तो यालियाँ पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब लड़का बारे में है ना लड़कियाँ देखने सबसे पहले यही पूछे कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। अब तू भी जाने सब्बू मेरी शकल सूरत तो
लगा मुँह पे, तू शांत बैठ जा, तू अपने दिमाग मत चला पे ज्यादा। तो पे तो हरदम लौड़ियाबाजी, लड़कीबाजी, शादीबाजी यूं ही बातें तेरे दिमाग में चलती रहे। और भी कुछ सोचे तू इनके अलावा? और क्या सोचूंगी मैं, यही जिंदगी है हमारी लड़कियों की। तो ये धनवा ने आज छुट्टी न मारी, मैं तो सोच रही छुट्टी मार लेंगे, क्योंकि मास्टर जी कह रहे हैं ना कल काटो अपना ढंग। तमीज भूल गए। देखो तुम मॉनिटर साहब से नमस्ते करोगे या ना करोगे? कौन है मॉनिटर? आज तुम सबको क्लास मॉनिटर मेरा। आज मैं स्कूल ला रहा हूँ और आज क्लास अपने हिसाब से चलिए, कल मैं आई जाऊंगा स्कूल। ऐसा कहिए सर जी ने मोते। हम ना मानेंगे तो बिल्कुल भी क्लास मॉनिटर अपना मत मान मोते तो सर जी ने कह दी है। बस एक बार बता रही हूँ कि तू आज वो क्लास मॉनिटर सबको, और जो ना माने वाको नाम को कल बता दिए तू बस। मैं तो कह दूंगा सर जी तो सर जी कल ने मुझे साफ साफ मना कर दी कि मैं न मानी तो क्लास मॉनिटर। फिर सर जी है ना तेरी कारी गाड़ पे कार डंडे तोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा बात। मत मान मॉनिटर। मानिए तुमको मॉनिटर, मॉनिटर साहब जी मैं मानिए तुमको मॉनिटर, सर दिन तो मत कहिए। चल ना कहूँगा सर दिन क्या, नहीं तो सर जी तेरी कारी गाड़ पे कारा डंडा ही बजाते कल। धन्यवाद, बैठ अपनी सीट पर जाकर। जी जी मॉनिटर साहब जी। अब आप मेरे को ये बताइए तुमसे क्या सुना जाए? मॉनिटर साहब जी जो तुम्हारे मन में हो वो सुनाओ। तो कल ना समय पहले तू ही खड़ी हो। तू मेरे को ये बता, एक गाना था गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, तो उस गोरे मुखड़े पर काला ही चश्मा क्यों था? क्या कर रही है बता रही ना? ये जो गाना है गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, इस गाने में गोरे गोरे मुखड़े पर काला ही काला चश्मा क्यों है? नीला चश्मा क्यों नहीं है? लाल चश्मा क्यों नहीं है? ये पूछा मैं तेरे से। काले चश्मा क्यों आया गोरे गोरे मुखड़े पे? राकू अच्छा लगता वाला काला चश्मा पहनो, लाल चश्मा क्यों ना पहनो? अब मोए का पता लाल चश्मा क्यों ना पहनो? वाके मन में ना होगी लाल चश्मा पहन लो, या आपको अच्छा लगता होगा लाल चश्मा? गलत आंसर। अब जल्दी यहाँ पे आकर मेरे नीचे घोड़ी बन जाके। मतलब मुर्गी बनने यहाँ पे आकर मुर्गी घोड़ी घोड़ी मोहतले कर गई मुर्गी बनने की कह रहा हूँ मैं। मुर्गी आज जल्दी मुर्गी बन जाए यहाँ पे। गलत आंसर दिया मैंने। पहला सही आंसर भी तो बताओगे, जब तो मुर्गी बनाऊंगी मैं वहाँ के। सही आंसर कहाँ है? तो पहले सही आंसर बताओ। तू बता पहले मोकू, ये जो गाना है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, माने अपने चेहरा पे काला चश्मा क्यों पहनो? पहले यहाँ को आंसर बता, तभी बनूंगी मैं मुर्गी आके। उसने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा इसलिए पहना था क्योंकि उसकी चोली भी काली थी। तो वहाँ के गोरे गोरे बदन पे कारी चोली, तो यही मारे वहाँ के गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा दिया गया मैचिंग के लिए, समझी? अगर वहाँ के गोरे गोरे बदन पे नीली चोली होती ना, तो वहाँ के गोरे गोरे मुखड़े पे नीला ही चश्मा होता और गाना होता गोरे गोरे मुखड़े पे नीला नीला चश्मा, समझी? हाँ समझ गई। तो जल्दी यहाँ पे आजा, कौन है मुर्गी बन। नहीं बन जाऊँ मॉनिटर साहब जी मुर्गी? हाँ बन जा। क्या चल रहा है इधर? सर जी आए तुम दोनों मेरे को ये बताओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अपनी सीट पे क्यों ना बैठे हो? सर जी हम मॉनिटर खेल रहे के जब तक सर जी ना में तो हम मॉनिटर खेल रहे। सच में मॉनिटर ना बना होगा आज के लिए? मतलब हम झूठने को खेल रहे हैं मॉनिटर। बहुत देर है क्या तुमको? चलो अपनी सीट पर बैठो जाकर। हाँ सर जी जा रहे हैं। तो बच्चों मैंने जो कल आपको याद करने के लिए दिया था वो याद कर आए हो या नहीं? यस सर। हाँ भाई तुम कैसे चुप बैठे हो? तुम याद करके आएगा? हाँ करके आए। याद क्यों ना करके आए? अगर आज तुम पे काय से भी सवाल को आंसर ना दिया गया तो फिर मैं यूँ भूल जाऊंगा कि हाँ मैं मास्टर हूँ, और यूँ भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। बस मुझे को यूँ याद रहेगा कि तुम आतंकवादी हो और मैं एक फौजी हूँ। तो तुम्हें तो पता होगी फौजन का काम क्या होगा। फौजन का काम होगा आतंकवादियों को इनकाउंटर करना सीधा। और यह बात है हमेशा ध्यान रखिए, आज तुम पे बिल्कुल भी रहम ना करो जाएगा, बिल्कुल भी। ठीक है सर जी। तो धन्यवाद, तू खड़ा हो समय पहले। भगवान सर दिन के मोहते आसान से ही क्वेश्चन लेकर रही है, जो मुझे याद हो, जो मैं झड़ते ही आंसर बता दूंगा को। नहीं तो आज सर जी अच्छे मूड में ना लग रहे मुझे को। तो धनुआ मेरे को यूँ बताओ, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? बता दे तो यूँ भी ना पता मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। मनुष्य माने आदमी का जन्म कैसे हुआ यूँ पूछ रहे हैं सर जी। मनुष्य को जन्म जब मनुष्य को जन्म होने वाला हो ना, तो तभी मनुष्य का जन्म है। तू यहाँ पे आ जा। स्कूल ही ना आना चाहिए, आज गलती कर दी स्कूल आके। कोने में खड़ा है चुपचाप। हाँ भाई भज्जी तू खड़ा हो, तू बता पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? यस सर जी, अभी बताता हूँ। सर जी मनुष्य का जन्म एक रात की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। आदि मानव के समय की बात है, बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी। तो एक आदि मानव और एक आदि मानव की भयंकर बारिश से
बचने के लिए एक गुफा में आकर एक साथ बैठ जाते हैं। तो फिर वे दोनों बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश नहीं रुकी। तो फिर उन दोनों को गुफा में बैठे बैठे रात हो गई। बारिश बहुत जोर से पड़ रही थी और उन दोनों को ठंड लग रही थी। तो कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। जैसे ही आदि मानव नीचे चिपक कर सोया तो उसके शरीर में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न हुई। आदि मानव की लुल्ली खड़ी हो गई।